अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जी मिशकात खान। तो जी वीडियो शुरू करते ही मिशकात खान ने अपना आपा दिखा दिया, यानी वीडियो शुरू करते ही गाली गलौज शुरू। भाई अब ये भी ट्रेंड बन जाएगा कि जैसे ही आपने अपनी वीडियो बनानी है तो आपने सबसे पहले गालियां देनी है। भाई काम तो चेक करो जरा, इस बंदे के साथ में गालियां भी दिया जा रहा है और साथ में जो है अल्लाह की कस्में भी उठाई जा रहा है। भाई इस बंदे को चाहिए कि थोड़ी सी तो तमीज का मुजाहिरा करे, लेकिन नहीं जी, इस बंदे के अंदर तो तमीज और इंसानियत नाम की चीज है ही नहीं। भाई कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं, थोड़ा सा तो तुम अक्ल इस्तेमाल करो, गालियां तो मत दो कम अज कम। लेकिन नहीं जी, इन्होंने गालियां तो लाजमी ही देनी है। देखे जी, इन्होंने शुरुआत ही गलत की है। भाई गाली देने से आपकी बात जो है वो मजबूत नहीं होते, बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाए। यूट्यूब के गाइडलाइंस भी यही कहते हैं कि एब्यूजिव लैंग्वेज से रीच जो है वो डाउन होता है, तो ये शुरुआत ही गलत है। देखे जी, चाहे आप वीडियो जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं, चाहे जो भी है, लेकिन उसका जो लेसन है वो गलत नहीं होना चाहिए। और ये जो वीडियोस बना के सबक देने वही गलत है, और इससे लोगों को सीखने को क्या मिलेगा। लोग भी फिर यही करना शुरू हो जाएंगे, लोग भी जो है गालियां देने को ट्रेंड बना लेंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। भाई जितनी ओवर एक्टिंग इस वीडियो में हुई है ना, उतनी तो किसी बी ग्रेड बॉलीवुड मूवी में भी नहीं होती। मिशकात खान खुद को द किंग ऑफ द रिंग ऑफ द यूट्यूब ऐसे डिक्लेयर कर रहा होता है जैसे पता नहीं कौन सा ग्लोबल एम्पायर चल रहा हो, जबकि रियलिटी में सारी स्क्रिप्ट जो है वो बचकाना होती है। हर दूसरे मिनट जो है कैमरा के सामने आकर मुंह बनाना, आंखें फाड़ना और ड्रामेटिक डायलॉग्स बोलना देखने वाले का सिर्फ सर दर्द करवा देते हैं ये लोग। 45 लाख रुपए जो है चोरी हो गए, कार के पार्ट्स निकाल कर बेच दी गए, और इनका रिएक्शन तो देखो जी। असल जिंदगी में अगर किसी के 45 लाख जो है वो गायब हो तो इंसान जो है उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। पूरा का पूरा प्लॉट इतना फेक लगता है कि बच्चे भी मान लें ये सब पहले से ही स्क्रिप्ट नौटंकी है। पुलिस ऑफिसर का किरदार एक कॉमेडियन से ज्यादा जो है एक फूड व्लॉगर लग रहा है, जो सिर्फ खाने के लिए एक ड्यूटी निभा रहा है। हर जगह बस आइसक्रीम खिला दो, बिरयानी खिला दो। भाई पुलिस वाली तो इन्होंने कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी ना। ये कॉमेडी कम और एक ही जोक हो जो कि 20 मिनट तक खींचने की बेहुदा कोशिश ज्यादा लगती है। भाई इन्होंने टाइटल में लिख दिया कि मुन्ना गॉट अरेस्टेड बाय पुलिस, और अंदर वही पुराना यूट्यूब वाला छिछोरा ड्रामा चल रहा है, जिसमें ना कोई असली पुलिस एक्शन है और ना ही कोई रियल इन्वेस्टिगेशन। सिर्फ व्यूज छापने के लिए पब्लिक को पागल बनाया जाता है। भाई सच बोले ना तो इस वीडियो को देखना मतलब अपना कीमती वक्त जाया करना है। आपको इस वीडियो का सबसे फजूल पार्ट कौन सा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। भाई मिशकात खान जो है वो खुद को किंग ऑफ द रिंग ऑफ द यूट्यूब कहता है। ठीक है मान लेते हैं, लेकिन किंग की दो निशानियां होती हैं, ताज और तरीका। ताज तो आपने किंग ऑफ रिंग लिखकर पहन ही लिया, लेकिन तरीका, वीडियो शुरू होते ही इन्होंने गालियां और चिल्लाना शुरू कर दिया। भाई रियल किंग जो होता है वो लोगों को गाइड करता है, डराता नहीं है, लोगों को इज्जत देता है। शोर मचाने और हाई बनाने से कोई किंग नहीं बनता। इन्हें सिर्फ इस तरह के ड्रामे नहीं करने चाहिए, इन्हें कोई ऐसा कंटेंट दिखाना चाहिए जिसमें कोई सबक हो, जिससे लोग सीखें। हाइप के लिए लोगों को कंफ्यूज करना और गाली देना ये किंग वाला काम नहीं है, ये गलत है, बल्कि ये सरासर जाहिलियत है। भाई इस दौर में रहकर भी जाहिलों जैसी बातें करना बड़ी अफसोसनाक बात है। भाई इन्हें लाखों लोग देख रहे हैं, और लाखों लोगों में से भी ज्यादातर जो ऑडियंस है इनकी वो बच्चे ही हैं। बच्चे इन्हें देख के क्या सीख रहे हैं, सिर्फ गालियां देना। इनके मुंह में जो भी बकवास आई जा रही है, ये वो बकवास जो है कैमरे के आगे बोली जा रहे हैं। इन्हें चाहिए कि ये अच्छी अच्छी बातें करें, बच्चों को कुछ अच्छा सिखाएं, ऐसा सिखाएं कि उनके पेरेंट्स को भी उन पर प्राउड फील हो कि ये हमारे बच्चे जो है वो अच्छी चीजें देख रहे हैं। लेकिन ये लोग इतनी गलत चीजें बना रहे हैं, इस दौर में भी जाहिलों वाली हरकतें कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ हमारी जो जनरेशन है वो खराब हो रही है, बल्कि इसी जनरेशन ने तो आगे आकर मुल्क को जो है वो सीधे राह पर लगाना है, और इसी से जो है हमारे मुल्क में से प्रोस्पेरिटी का खात्मा हो रहा है। हमारा मुल्क जो है वो कामयाब नहीं होगा बल्कि बर्बाद होगा। भाई किंग वो नहीं होता जो सबसे
सबसे ज्यादा चिल्लाए। किंग वो है जिसके बोलने से लोग तमीज से सुने। चुलबुल पांडे गाड़ी में ऐसे लेट जाता है जैसे आइसक्रीम नहीं पूरी शादी का खाना खाकर आया हो, और मिशकात और अरबाज उसको उठाने की कोशिश करते हैं, फिर बात उठाने से निकाल कर जो है ना इन्होंने क्रेन तक पहुंचा दी। और यहाँ भाई पुलिस वाले को हरेस्ट करना था या कंस्ट्रक्शन साइट से मशीनरी मंगवानी थी? भाई अगर बच्चे ये कंटेंट देख रहे हैं तो उनको एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या मैसेज मिल रहा है? ओवर ईटिंग को फनी स्टंट बना दो, फिर उसी चीज को बार बार रिपीट करो और ऑडियंस को हंसाने की कोशिश करो। कॉमेडी तब अच्छी लगती है जब उसमें कोई आइडिया हो। सिर्फ किसी चीज को एक्सट्रीम बना देना और फिर उस पर रिएक्शंस लगाना कॉमेडी नहीं बन जाता। भाई अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो सिर्फ इमोशनल डायलॉग बोल देने से वो काम ठीक नहीं हो जाता। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म ये है कि बच्चों के कंटेंट में गलत काम को फनी या इमोशनली जस्टिफाइड बनाकर रिप्रेजेंट करने से बच्चे जो हैं उस एक्शन को नॉर्मल समझ सकते हैं। भाई अगर कार के पार्ट्स को बेचना, चोरी करना या किसी और का सामान लेना स्टोरी का पार्ट है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी क्लियरली दिखाने चाहिए थे ना। अब आते हैं जी उस पार्ट पर जहाँ बच्चों को कैमरे के सामने लाया जाता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को एंटरटेनमेंट कंटेंट में इन्वॉल्व करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके सामने किस टाइप की लैंग्वेज, जोक्स और बिहेवियर प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर बच्चों के सामने गालियां, बदतमीजी या इनएप्रोप्रिएट जोक्स को कॉमेडी बनाकर रिपीटेडली दिखाया जाए तो ये क्रिटिसिज्म डिजर्व करता है। क्योंकि बच्चे अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ एक्टिंग है, लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि अगर ये भाई कैमरे पर ये बोलकर फनी बन रहे हैं तो हम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ना क्रिएटर को एक बात समझनी चाहिए कि बच्चों की ऑडियंस होना सिर्फ व्यूज का फायदा नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इन लोगों ने ना वही वाली टेक्निक अपनाई है कि स्टोरी को जो है वो अननेसेसरी स्ट्रेच करके मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और अगर हर पार्ट का एंड इसी तरह किया ना इन्होंने तो फिर ना ऑडियंस को स्टोरी कम और क्लिफ हैंगर ज्यादा मिलता है। भाई मेरी क्रिटिसिज्म का मेन पॉइंट ये नहीं है कि कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, कॉमेडी बिल्कुल होनी चाहिए, एंटरटेन होता है इससे बंदा, लेकिन जब ऑडियंस में बच्चे भी हों तो क्रिएटर को ये देखना चाहिए कि फनी बनाने के चक्कर में किस चीज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। गाली को कॉमेडी बनाना, बैड बिहेवियर को कूल दिखाना, गलत काम को सिर्फ मजाक बना देना और फिर उसी चीज को रिपीटेडली बच्चों के सामने प्रेजेंट करना, ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। भाई एंटरटेनमेंट करो, कॉमेडी करो, लेकिन बच्चों को एंटरटेन करते वक्त ये भी याद रखो कि जो चीज आप कैमरे पर फनी बनाकर दिखा रहे हो कोई बच्चा उसी चीज को रियल लाइफ में कॉपी भी कर सकता है, तो इसलिए अपने कंटेंट को सबक आमोज बनाओ। तो यहाँ पर हुआ जाता है जी मेरी वीडियो का एंड। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।